साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में आपका 2012 में यूपी प्रीलिम्स में आपके प्री सेक्शन में पॉलिटी सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे और कैसे उनको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आपको पता होगा भारतीय संसद में जो हमारा आर्टिकल है 79, आर्टिकल 79 के थ्रू आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर आपकी संसद बनती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें किसके द्वारा आहूत की जाती है? आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठकें होती हैं इनको आहूत मतलब बुलाने का जो काम, मतलब उसको होता है आवाहन करने का। आहूत बुलाने का जो कार्य है, आहूत करने का वो राष्ट्रपति करता है। और कब करता है? आर्टिकल 108 के थ्रू। आर्टिकल 108 के थ्रू जब किसी विधेयक पर आपके राज्यसभा और लोकसभा या कैसे दोनों सदनों में जब आम सहमति नहीं बन पाती है तो राज्यसभा अपने राष्ट्रपति अपने पावर का इस्तेमाल करके संयुक्त बैठक बुलाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि इन संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है तो आप बोलेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? आपका लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? आपको पता होगा जो धन विधेयक होगा वो केवल लोकसभा में ही आपका पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और किस आर्टिकल में? आपका ये आर्टिकल 109 के थ्रू केवल लोकसभा में इसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है और उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में काम ये होता है कि वो 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर उन्हें जो भी अगर उनके कुछ सुझाव है उसके थ्रू वो लोकसभा को वापस करते हैं और उन सुझावों को मानना ना मानना वो लोकसभा के ऊपर है। और हाँ, अगर वो 14 डेज के अंदर इसको वापस नहीं करते हैं तो माना जाता है कि राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया है। ठीक है, आइए इसी तरह अगर बात करेंगे राज्यों में आपको पता होगा विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो राज्यों में भी जब बात करते हैं, जिन राज्यों में ऐसा विधान दोनों सदन है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो उनमें भी जो धन विधेयक, राज्यों के जो धन विधेयक होते हैं उनमें भी पूर्ण अधिकार जो केवल वो विधानसभा को, विधान परिषद को कोई अधिकार नहीं है, सेम हमारे लोकसभा राज्यसभा की तरह। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन से आंदोलन से संबंधित? आपको पता होगा जो आपके वीवी गिरी साहब थे ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो यही से संबंधित थे, बाकी सब लोग संबंधित नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों की संख्या कितनी है? आपको पता होगा जो आपके यूपी में जो आपके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण है वो हर स्तर पे 1/3 है। ठीक है, जो टोटल सीट है उसका 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? आपको पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 155 आर्टिकल सॉरी 155 155 के थ्रू राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है और जो उनके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, संसद राज्य सूची के विषय में के संबंध में कानून बना सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, संसद जो होती है वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, पर कब? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 249 के थ्रू अगर राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है जो संसद होती है तो किसी भी विषय को कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कैसे एलिमिनेट, अगर एलिमिनेट में करना था तो राष्ट्रपति कौन होता है भाई कि विधेयक उनके अध्यादेश देने की पावर अलग है, बट वो संसद के सूची पर ऐसे कोई नहीं बोल सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। नहीं, ऐसा तो हो जाएगा तो भाई बवाल हो जाएगा, भाई किसी विषय पर आप बना दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछ कर बताइए, विधानमंडल की अगर ऐसे पूछने लगे तो कोई विधेयक पारित ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको पता होगा मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी तरह राज्यों में बात करेंगे तो राज्यों में विधानसभा, जो राज्यों में जो सरकार होती है उसमें विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जाता बगैर, आपको पता होगा कोई भी जो धन विधेयक उसको पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोई धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संतुति के? अच्छा, राज्य के राज्यपाल की संतुति के, राज्य के राष्ट्रपति की संतुति के, मंत्रियों की विशेष संतुति के। अब हमको ये बताना है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय में कानून तो बना सकती है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, हाँ तो वही वाला क्वेश्चन था हमारा उसी तरह जिस हम केंद्र में जो मैंने पहले समझाया था, केंद्र में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे तो भैया वो उसको करने के लिए राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ती है। इस तरह राज्यों में जब बात करें, राज्य का अगर राज्यपाल की संतुति पहले नहीं मिलेगी तो आप धन विधेयक को आप पारित राज्यों में नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने समझाया था कि उसमें भी केवल जो विधानसभा होती है उसी की पावर ज्यादा होती है, विधान परिषद की कोई पावर नहीं होती। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? उपराष्ट्रपति बोल रहा है, राष्ट्रपति नहीं बोल रहा है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति की बात करें पता होगा कि इन दोनों का कोई रोल ही नहीं है।
केवल किसका रोल है, हमारे लोकसभा के सदस्य और आपके राज्यसभा के सदस्य। इसमें और भी अगर बीच में जाते तो आपको पता होगा इसमें निर्वाचित सदस्यों की बात की जाती है, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आर्टिकल 1 2 सॉरी ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 1 2 किसमें हमारा ए में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है? आपको पता है वो लोकसभा में ही, तो जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसमें, हमारा आर्टिकल 75 की क्लॉज 3 में, आर्टिकल 75 की क्लॉज 3 में अगर ऐसा हो, मतलब मंत्रिपरिषद की बात की जा गई है, तो अगर लोकसभा में अगर उनका बहुमत नहीं है तो फिर उनको त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के पद का सृजन किया गया? आपको पता होगा जो भारत के कैग है नियंत्रक मालिका परीक्षक, भाई इनके लिए तुम्हारा आर्टिकल बना हुआ ना, आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में आपको कैग की बात की गई, तो किसमें, हमारे संविधान में है, तो किसके थ्रू किया गया, हमारे संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? आपको पता होगा भारत के जो भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी पदावधि क्या होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो जाए उसी को मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 5 नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? पता होगा जो हमारे स्वर्ण सिंह समिति है, जो हमारी स्वर्ण सिंह समिति है, इसी की कह सकते हैं कि हाँ इन्हीं की संस्तुति पर आपका हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कहाँ पे हमारे आर्टिकल ये सॉरी भाग 4 क में है, भाग 4 क या भाग 4 फुट ए कह सकते हैं, भाग 4 क कह सकते हैं, इसमें है। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 51 ए में है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो 10 थे, बाद में फिर एक और जोड़ के उसको 11 कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको? आपको पता होगा कि विधि के प्रश्न पर जो राय लेने का अधिकार है वो किसको दिया गया है, वो केवल आपके राष्ट्रपति साहब को है किसी मुद्दे पर। और किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 143 के थ्रू राज्यपाल जो राष्ट्रपति साहब है वो सर्वोच्च न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से वो किसी भी विषय पर अपना सुझाव मांग सकते हैं। हाँ बट वो मानने या ना मानने के लिए वो फिक्स नहीं है, वो उनके ऊपर है, वो माने चाहे ना माने, ठीक है। चलिए तो कौन हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है? आपको पता होगा जो योजना आयोग है और राज्य सरकारें हैं इनके बीच में समन्वय का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। आपको पता होगा योजना आयोग अब खत्म हो चुकी है, अब इसकी जगह क्या आ चुकी है, हमारी नीति आयोग। क्या आ चुकी है, हमारी नीति आयोग आ चुकी है, जो कब आई आपके 2015 से आ चुकी है। तो उसमें तो योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच में क्या था, हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद था, जो कि इसमें नहीं है। इसमें उसकी जगह क्या आ गया, हमारा नीति आयोग आ गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देश्य का संविधान का मूल भाग है? आपको पता होगा जो आपका मुंबई एसआर मुंबई की बात, एसआर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है, इसी में ये बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। किसमें कहा था, एसआर मुंबई और यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का सबसे पहले शुभारंभ हुआ? आपको पता होगा पंचायती राज सबसे पहले शुभारंभ हुआ था वो हमारा राजस्थान में हुआ था, वो भी किस जिले में हुआ था, नागौर जिले में। किस जिले में, नागौर, नागौर जिले में। और कब हुआ था हमारा, 1959 को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन के संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम, आपको पता होगा जो संविधान पीठ होती है उसमें कम से कम आपके 5 सदस्य तो होने ही चाहिए। संविधान पीठ में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए, तभी ऐसे कोई मामलों की सुनवाई की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय है ये, उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने और जिस सक्षम बनाने का, ठीक है, सक्षम बनाने का अधिकार प्रदान। ये कौन से मामले में आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी बनाम सॉरी इंदिरा साहनी है, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ठीक है, या गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, या बैंकों राज्यकरण। नहीं, जो आपको पता होगा जो आपका हमारा ये हमारा किस आर्टिकल में, ये हमारा आर्टिकल सॉरी ये हमारा जो गोलकनाथ बनाम जो स्टेट ऑफ पंजाब था उसी के थ्रू ये बताया गया था भाई कोई भी हर इंसान को मूल अधिकार है कि अपनी जिंदगी किसी तरह कर सकता है, किसी तरह अपनी आजीविका कर सकता है। तो आर्टिकल ये हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इस तरह सारी क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।